मेरे प्रियात्मन, दो तीन मित्रों के फ़ोन आए हैं मेरे पास और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आपने कल मोक्ष के विषय में चर्चा की और ये भी कहा कि मोक्ष तो इसी जीवन में मिलता है, इसी संसार में, इसी धरती पर मिलता है। लेकिन हमने सुना है कि मोक्ष तो वो है जो मरने के बाद पुनर्जन्म ना हो, और इस लोक के अतिरिक्त और बहुत से लोग बताए हैं शास्त्रों में, तो क्या वो है या नहीं है, या कि उन लोकों में ही जाकर के मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है? कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। निश्चित रूप से शास्त्रों में 14 लोकों का वर्णन है। 14 लोक, 7 ऊपर हैं इस धरती के और 7 जमीन के नीचे हैं, धरती के नीचे हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है भूलोक। भू माने ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भूलोक है, एक है। इस भूलोक के ऊपर जो दूसरे लोक बताए गए हैं वो है, भूलोक के ऊपर भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर बताए गए हैं। और फिर नीचे हैं, धरती के नीचे जो लोक बताए गए हैं वो हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। ये हमारे शास्त्रों में लोकों का वर्णन है। अब यदि मैं इन्हीं का वर्णन करने लगूं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसी में उलझ जाएंगे। कौन सा लोक क्या है, क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसलिए मैं प्रायः शास्त्रों के श्लोक या मंत्रों की कम बात करता हूँ। मैं आकाश में कम उड़ता हूँ, मैं धरती पर अधिक चलता हूँ। मैं इसी धरती का, इसी मिट्टी का प्राणी हूँ, इसलिए प्रयास करता हूँ हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी और मैं प्रारंभ पर ही रहता हूँ। आगे कहाँ पहुँचेंगे वो आगे की बात है। प्रायः जितने दूसरे हैं हमेशा ही परलोक की बात करते हैं, परलोक में ये होगा, परलोक में ये होगा। मैं इसी लोक की बात करता हूँ। और कारण क्या है? मैं समझता हूँ कि 14 लोक हैं या कुछ और भी होंगे, इनमें हम विस्तार से मैं नहीं जाना चाहूँगा। पहले तो ये कि ऊपर नीचे क्या है, इस धरती के ऊपर नीचे, धरती के ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। धरती तो आकाश में गोल घूमती है। हमें दिखाई देते होंगे ऊपर चांद हैं, तारे हैं, सितारे हैं ऊपर जो रात को दिखाई देते हैं, वो केवल ऊपर नहीं है, वो धरती है, इधर भी हैं, वो चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों तरफ है। वो तो ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं धरती का। अब धरती के अंदर भी नहीं जा सकती, क्योंकि धरती के अगर कोई नीचे से नीचे है तो वो भी धरती है। यानी अगर हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जाएं, दूसरी तरफ जाएं धरती के, तो अमेरिका आता है। अगर यहाँ दिन के 12 बजे हैं तो अमेरिका में रात के 12 बजे हैं। एकदम इतना अंतर है। तो धरती गोल घूम रही है, तो ऊपर नीचे का कोई अर्थ ही नहीं है। ऊपर क्या है, नीचे क्या है? अब पृथ्वी के नीचे क्या है, मैं कहाँ तक समझाऊंगा आपको। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, इसको थोड़ा समझ लेंगे। यदि परलोक वो 14 लोक है या एक लोक है, या स्वर्ग लोक है या नरक लोक है, जो भी आप कहें, यदि कोई लोक है इसके ऊपर हैं, तो
वो लोक भी, वो परलोक भी जो यही इसी लोक है, इसी का विस्तार है। हम मोक्ष पर बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो जो परलोक है वो इसी लोक का तो विस्तार है। और कहाँ से आएगा वो? कहीं और से आना नहीं है, वो इसी का विस्तार है। जैसे एक बीज है, उसी से अंकुर निकलता है। तो ये लोक या ये शरीर, ये देह, ये धरती, ये बीज है। अगर कोई परलोक है जिसको हम मोक्ष कहें या कुछ भी कहें, तो उसका बीज अंकुरित होगा, तब वो प्रस्फुटित होगा, बढ़ेगा, खिलेगा, लेकिन निकलेगा इसी बीज से। इसलिए मैं इसी लोक की बात करता हूँ। जो भी होगा इसी लोक में होगा। सारे लोक इसी का विस्तार है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, इस लोक को आप माँ का गर्भ समझिए। बच्चा होगा तो इसी लोक से पैदा होगा, तभी वो आगे जाएगा। और कहाँ पर जाएगा? तो जो भी है वो वर्तमान में है। वर्तमान गर्भ है भविष्य का। जैसे भूतकाल गर्भ था वर्तमान का। तो जो भी परलोक निकलेगा वो इसी से तो निकलेगा। फिर कहते हैं मोक्ष किसको मिलता है? कि पुण्य आत्मा को मिलता है। पुण्य आत्मा का अर्थ क्या हुआ? जो अच्छे काम करता है, जो पुण्य के काम करता है। और जो पुण्य के काम करता है वो इसी लोक में तो करेगा, अब परलोक में जाकर थोड़ा ही करेगा। जो पुण्य आत्मा है वो इसी लोक में अच्छे कर्म करेगा, तभी तो मोक्ष मिलेगा उसको। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो जो भी होगा वो प्रारंभ इसी धरती से, इसी शरीर से, इसी लोक से होगा। और यदि हमने प्रारंभ को अच्छा बना दिया, अंत तो अच्छा हो ही जाएगा। यदि वर्तमान को हमने संभाल लिया तो भविष्य तो संभला हुआ है। इसलिए मैं जोर इसी लोक पर देता हूँ, इसी शरीर पर देता हूँ। और मैं इसी पर देता हूँ कि लोग कहते हैं पुण्य आत्मा ही स्वर्ग में जाते हैं, पाप आत्मा नरक में जाते हैं। मैं कुछ और कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाते हैं। कोई स्वर्ग है या नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। सुख का नाम स्वर्ग है, मन स्थिति सुख की है, स्वर्ग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुण्य आत्मा जहाँ भी जाएंगे वहीं स्वर्ग अपना निर्मित कर लेते हैं। स्वर्ग में जाते नहीं हैं, वो जहाँ भी रहेंगे अपना स्वर्ग निर्मित कर लेंगे। पापी आदमी, पाप आत्मा जहाँ भी जाएंगे वो अपना नरक निर्मित कर लेंगे। नरक और स्वर्ग हमारे साथ चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कृष्ण जहाँ भी है स्वर्ग है, राम जहाँ भी है स्वर्ग है, बुद्ध जहाँ भी है स्वर्ग है, महावीर स्वामी जहाँ है स्वर्ग है, नानक जहाँ है, कबीर जहाँ है, जीसस जहाँ है, मोहम्मद जहाँ है, ये जहाँ भी जाएंगे वहीं स्वर्ग पैदा हो जाएगा। और हिटलर है, मुसोलिनी है, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अत्याचार किए हैं, किस किस के नाम बताऊं, वो जहां भी जाएंगे वो नरक पैदा कर देंगे। नरक स्वर्ग मनुष्य के साथ चलता है। इसलिए इस लोक का अर्थ ही महत्वपूर्ण है सबसे अधिक, कि इसी लोक में से कोई परलोक निकलता है। और कहां से निकलेगा? हम प्राय सुनते हैं कि सारा जोर परलोक पर है, परलोक में ये मिलेगा। इस्लाम धर्म में भी यही है, तुम परलोक में जाओगे तो 70 हूरें मिलेंगी, शराब के झरने बहते मिलेंगे। यहाँ तो बैन है शराब पर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन वहाँ मिलेंगी 70 हूरें जो कभी बूढ़ी नहीं होंगी, कभी मरेंगी नहीं। ऐसी ऐसी कल्पनाएं परलोक के लिए। परलोक में, स्वर्ग में होगा तो जाने क्या क्या मिलेगा। स्वर्ग में मिलेगा या परलोक में मिलेगा,
यदि यहाँ कुछ अच्छा किया है तो ही मिलेगा ना। इसलिए इस लोक को संवार लें। हमें भगवान भी वो चाहिए जो इस लोक को संवार दे। हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो स्वर्ग में ही बैठा हो। इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। भगवान वो चाहिए जो धरती को संवारे। भगवान हमारी धरती का है, किसी परलोक का नहीं, ना कहीं से आएगा। छोड़ दीजिए इन कल्पनाओं को कि कोई स्वर्ग में भगवान है कि उसका कोई अलग लोक है। हमें इस धरती को संवारना है जिस पर हम रहते हैं। इस लोक को ही स्वर्ग बनाना है। कुछ बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। जो फिजा का रंग बदल सके हमें उस हवा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके हमें उस हवा की तलाश है। जो लहू में बिजलियां बरस सके हमें उस दवा की तलाश है। जो शजर है बच रही बस्तियां वहां उल्लुओं की है बस्तियां। जो जड़ों से इनको उखाड़ दे हमें उस हवा की तलाश है। जितनी रूढ़िवादियां हैं बेकार, उनको जो उखाड़ दे, सत्य की राह पर जो चले, हमें उस हवा की तलाश है। मेरी आंख जिसको भी ढूंढती कभी साहिलों में मिला नहीं, किनारों पर नहीं मिलता। मेरी आंख जिसको भी ढूंढती कभी साहिलों में मिला नहीं। जो भंवर में किश्ती उतार दे हमें उस नाखुदा की तलाश है। हमें वो नाविक चाहिए जो भंवर में किश्ती उतारने की क्षमता रखता हो और फिर बचाता हो। हमें वो भगवान चाहिए, किनारे किनारे का नहीं। अभी आसमां का जिक्र न कर। लोग आसमां का जिक्र करते हैं, उस लोक में परलोक में ये होगा वो होगा, सब बहकाते रहते हैं। मैं कहता हूं अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फिक्र न कर। जो जमी की जुल्फे संवार दे उस बासफा की तलाश है। जो जमी की जुल्फे संवार दे उस बासफा की तलाश है। जो जमी से हो परे परे, जो जमी से जो हो परे परे उसे आसमां में ही छोड़ दे। जो जमी से हो परे परे उसे आसमां में ही छोड़ दे। जो जमी में हो, जो जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। जमी में हो, जो जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। हमें इस जमी को संवारना है। वो संवर ही जाएगा, परलोक स्वतः संवर जाएगा। बहुत सुंदर एक शेर कहा है, बस इसी धुन में रहा मर के मिलेगी जन्नत। बस इसी धुन में रहा मर के मिलेगी जन्नत। तुझको ऐ शेख जीने का करीना नहीं आया। तुझको ऐ शेख ना जीने का करीना आया। हर समय मरकर मिलेगी जन्नत। मरने के बाद मृत्यु का विचार करते हो, मरकर मिलेगी जन्नत। जन्नत तो यही है जिसने जीने में स्वर्ग नहीं भोगा, वो मर के क्या स्वर्ग में जाएगा। लोग कुछ दुखवादी हैं, वो सोचते हैं जितने यहाँ दुखी होंगे उतने वहाँ सुखी मिलेंगे, सुख मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी है वो यही है। जो कुछ भी है वो मेरे भीतर है, मेरे पास है। कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, कहाँ जन्नत है, कहाँ ढूंढोगे तुम। इकबाल बहुत बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, आपको पता है क्या कहते हैं? ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मंजिल हूँ। कहाँ ढूंढते फिरते हो, मेरा स्वर्ग मेरे पास है, मेरा मोक्ष मेरे पास है। कहाँ बाहर ढूंढते फिरते हो। इसलिए हम कह रहे हैं इसी धरती को बनाओ जो तुम बनाओगे। और पुण्य आत्मा जो अच्छे हैं वो जहाँ भी चले जाएंगे वहीं मुक्त हैं। जीवते जी भी मुक्त हैं, वो मरने के बाद भी मुक्त हैं। उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, उनको कोई नरक में नहीं भेज सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता। मोक्ष किसी कल्पना से या सपने से नहीं निकलता। क्या मौत से निकलेगा? मरघटों में थोड़ा ही है। स्वर्ग या मोक्ष वहाँ है जहाँ जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ गहरे में जीवन है। स्वर्ग सत्य का फैलाव है, आनंद है। मोक्ष आनंद है। आप
आश्चर्य करेंगे देख करके। बुद्ध हैं, महावीर हैं, जरा सोचिए आप, जीसस हैं, जब दुखी थे संसार में, राज प्राप्त करके भी जब दुखी हैं तो जंगल में भाग गए, और जो जंगल में आनंद मिल गया तो उसको बांटने के लिए संसार में आ गए। वो किसी परलोक में नहीं गए, संसार में, क्योंकि आनंद बांटना पड़ता है। दुख अकेले आप रह सकते हो, किसी को बताते नहीं। दुख सिकोड़ता है, आनंद विस्तारित करता है, आनंद फैलाता है। यहाँ करके वो जिए 40 वर्ष तक बुद्ध बोलते रहे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आनंद को बांटते रहे। जो मिला है उनको, आनंद बांटने की चीज है। और ये मत कहिए कि वो मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं है। जिसने यहाँ स्वर्ग का आनंद ले लिया, वो क्यों कहेगा कि मैं किसी स्वर्ग में जाऊं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। गालिब भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुझे बहिष्ठ से इंकार की मजाल कहाँ। किसी ने कहा चलो स्वर्ग में जाओ ना, गालिब कहना मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे बहिष्ठ से इंकार की मजाल कहाँ, मगर जमी पे महसूस ये कमी तो करूँ। लेकिन मुझे कमी तो लगे कि यहाँ स्वर्ग नहीं है जमी पर, तब इस धरती पर ही मैं स्वर्ग का आनंद भोज रहा हूँ, धरती पर ही मोक्ष का आनंद ले रहा हूँ, तो मैं क्यों सोचूं कि मैं किसी बहिष्ठ में, किसी और स्वर्ग में, किसी और मुक्ति को प्राप्त करूँ। इसलिए जिनको भी अनुभव हुआ है वो इसी लोक में, इसी जमीन पर, इसी धरती पर हुआ है। जो आनंद में जीते उसी मोक्ष की बात, आवश्यकता क्या है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हम क्या करते हैं, आज को कल पर टालते रहते हैं। कल करेंगे, आज क्या है, जो कल था वो आज होकर के आया है। और हम कल कह रहे थे कि कल करेंगे, वो जो कल था वो आज है। आज हमने क्या कर लिया, क्या हमने आज प्राप्त कर लिया। हम टालते जाते हैं कल पर, जो आज है वो फिर कल पर टालेंगे, कल करेंगे, और वो कल फिर हमारे पास आज बन करके आएगा। नहीं, जो करना है आज करना है, इसी धरती पर करना है, इसी लोक में करना है। कल कभी किसी के सपने पूरे होते नहीं हैं। यदि आज सुखी हैं तो कल भी सुखी होंगे, आज दुखी हैं तो कल भी दुखी होंगे। बड़ी सीधी सी बात है। आज नींव है हमारे कल के भवन की। यदि नींव ही दुखपूर्ण है, भवन कभी भी सुखपूर्ण हो नहीं सकता। ये कल, ये मोक्ष, ये स्वर्ग हमारे ही अस्तित्व से पैदा होता है, कहीं और से नहीं होता, आकाश में नहीं उतरता। समय हमारे भीतर है, समय बाहर से थोड़ा है। ये कल भी हमारे हाथ में है, आज भी हमारे हाथ में है। हम सदा कल करेंगे कि कल ऐसा होगा, नहीं। कल जब वो था तो वो आज बनकर आया है। कल करेंगे, वो आज क्या कर लिया, आज कौन से सपने हमारे पूरे हुए, आज भी ऐसे ही हैं। इसलिए जो परलोक है, आज जो कल फूल खिलना है मोक्ष का, के स्वर्ग का, के सुख का, उसकी कली आज चटकनी चाहिए। यदि आज कली चटकी है तो कल फूल बनेगा ही बनेगा। बड़ी सीधी सी बात है। और हम स्थगित करते चले जाते हैं। बच्चे हैं तो जवानी में करेंगे, जवानी है तो बुढ़ापे में करेंगे, और बुढ़ापे में फिर मृत्यु के बाद करेंगे, और होता कभी नहीं। इसलिए जो कहते हैं, जैसे पूछा आपने कि मरने के बाद, यदि मैं उसका भी अब थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। मैंने कहा कि मुक्त या मोक्ष इसी जीवन में मिलता है बुद्धों को। कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, इसी जीवन में मुक्त हैं वो। और मृत्यु के बाद की बात बता रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा सुन लेंगे आप। मृत्यु के बाद जब इसी जीवन में मोक्ष मिल ही गया, उनको मुक्त है, तो मृत्यु के बाद बंधन कैसे हो सकता है। शरीर तो जल जाएगा या दफना दिया जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो अभी भी मुक्त है, मृत्यु के बाद भी मुक्त है। मृत्यु नाम की उनके लिए कोई चीज़ होती नहीं है। फिर ये कहें कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जैसा कहा जाता है। जैसे सरिता सागर में मिल गई, अब आप कहें सरिता नष्ट हो गई, खत्म हो गई, नहीं, सरिता ही सागर बन गई है। बूंद समुद्र में मिल गई, बूंद ही समुद्र हो गई है।
आत्मा परमात्मा में मिल गई, आत्मा ही परमात्मा हो गई है। बस इतना अंतर है। अब और अंतर क्या है इसको भी समझ लेंगे कि हम या जो ऐसे जो कर्म करते हैं उनका पुनर्जन्म होगा, और जैसे कर्म किए उसके हिसाब से होगा, वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जो बुद्ध हैं, जो संबुद्ध हो चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं पहले ही, वो उनकी इच्छा है वो दोबारा से जन्म लेकर के आए कि ना आए। उनके लिए ये बंधन भी नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, और उनके लिए ये बंधन भी नहीं है कि दोबारा पुनर्जन्म होना ही पड़ेगा, आवश्यक नहीं है। वो उनकी इच्छा है, वो मुक्त हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आऊँगा, जब पाप बढ़ेगा मैं आऊँगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जब पाप बढ़ा और वो बंधन में है कि आना ही पड़ेगा, नहीं। उनकी इच्छा है वो जब मर्जी आए, और वो कितनी बार आ चुके होंगे वो हम क्या जानते हैं। नानक के वेश में कौन आया था, बुद्ध के वेश में कौन आया है, जितने कबीर के वेश में कौन आया है। जब जिस तरह की जरूरत पड़ती, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना ही अवतार लेकर के आती है अनेक अनेक रूपों में। आवश्यक नहीं कि वो आके बांसुरी बजाएंगे, कि वो सुदर्शन चक्र ही होगा, कि वैसे ही गाय चराएंगे, नहीं। बार बार वही आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर्ति, बार बार वही आते हैं। जब जिस रूप में आवश्यकता होती है वो आते हैं, और वो आए ना आए वो उनकी करुणा है, उनकी दया है। ओशो की बहुत सुंदर बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं। एक नाव खड़ी है जाने के लिए, और उसमें ऐसे बुद्ध पुरुष बैठे हैं। चलो इस संसार से परलोक में, परलोक का अर्थ वही है, आत्मा परमात्मा में मिल रही है जाकर के, शरीर नहीं। चलो, लेकिन उनमें से कोई एक नाव में से चढ़ा हुआ भी उतर जाता है, या चढ़ता ही नहीं है। जो नाव में बैठे हैं बुद्ध पुरुष बुला रहे हैं, आ जाओ, इस संसार में तो दुख ही दुख है, यहाँ क्यों। लेकिन कोई एक ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसा अवतार, कोई ऐसा बुद्ध पुरुष कहता नहीं, हम तो मुक्त हो गए, ये संसार दुखी है, तो इनको भी कौन मुक्त करेगा अगर मैं भी चला गया तो। वो अपनी करुणा के कारण, अपनी दया के कारण फिर वो आता है संसार में, फिर वो उपदेश देता है, संदेश देता है। केवल देता नहीं, कर्म करके दिखाता है कि ऐसे हो तो तुम ऐसे बन सकते हो। तभी कृष्ण आते हैं बार बार, इसलिए बुद्ध आते हैं बार बार। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी करुणा से करने के लिए संसार में वो आते हैं, अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। और हमें लगता है कि वो दुखी होंगे, हमें लगता है कि राम वनवास में चले गए तो दुखी होंगे, हमें लगता है कि कृष्ण इस तरह से हुआ तो दुखी होंगे, हमें लगता है कि जीसस को सूली दे दी वो दुखी होंगे। नहीं, उनको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। वो सदा मुक्त हैं, वो सदा सुखी हैं। हमें लगता है दुखी हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकते। इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द सनातन धर्म में उनके लिए घड़ा है, और वो शब्द है लीला। वो सब लीला करते हैं। लीला का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना, ये लीला है। कर्म करते हुए संसार में फिर मुक्त होना, लिप्त नहीं होना, ये लीला है उनकी। और वो संसार को मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। वो उनकी इच्छा है वो आए ना आए, वो इस लोक में या इस जन्म में भी मुक्त हैं, और वो दोबारा से जाकर के वो आत्मा, वो चेतना, वो कॉन्शियस फिर मिल गई परमात्मा में जाकर के, मुक्त हो गई वो भी। तो वो भी इस रूप में भी मुक्ति है। तो दोनों रूप में पूछा है कि जीने जब तक जी रहे हैं तभी भी, और मरने के बाद भी मुक्त हैं, मोक्ष को प्राप्त हैं। तो इसलिए वो सारा, ये लोक हो या परलोक के कितने ही लोग हो, निर्भर करते इसी लोक पर। इसलिए मैं इसी लोक की बात करता हूँ, इस जमी की बात करता हूँ, मैं इस धरती की बात करता हूँ। यदि ये धरती हमने संवार ली तो हमारे सारे लोग सुमर गए, चाहे वो कितने ही लोग हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। कितने ही लोग हो, 14 लोग हो या कि एक परलोक हो, कि स्वर्ग हो, कुछ भी हो, हम इसी लोक को संवार लें, इसी लोक में कर्मों के करने से बंधन से मुक्त हो जाएं कि हम कर रहे हैं।
नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए, हम अभी भी मुक्त हैं इस लोक में और हम परलोक में भी मुक्त हैं, मोक्ष को प्राप्त है, इसी का नाम मोक्ष है। आज कल जो चर्चा की थी मोक्ष की, मैंने इसलिए की कि ये भी परलोक भी इसी लोक से निकलेगा, इसी का विस्तार है, कहीं और नहीं है। हम अच्छे कर्म करें। एक और समझ लें कि अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे कर्म भी बांधते हैं। प्राय जोर दिया जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो मुक्त होंगे। नहीं, ये स्थिति आ जाए कि हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे कर्म भी बांधते हैं, दोनों बंधन हैं। मुक्ति ये है कि हो रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है बस। जैसे कृष्ण कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त है, राम कर्म करते हुए भी लीला है उनकी, हमारा जन्म भी लीला हो जाए। कर्म करें पर मुक्त रहें। जैसे बुद्ध ने कहा, ये घड़ा भी मैं क्यों तोड़ दूं जिसमें मैं रह रहा हूँ, वो भी जिसने बनाया वो तोड़ेगा। अगर मैं ये घड़ा फोड़ दूं वो भी मेरा कर्म हो जाएगा कि मैंने किया है। तो कर्मों से हम मुक्त हो जाएं तो समझिए मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी स्थिति हम आ जाएं, नहीं तो ये मत समझें कि अच्छे ही कर्म करें तभी कुछ होगा। अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे भी बांधते हैं। बंधन मुक्त, कर्मों से मुक्त, कर्म करते हुए भी हम नहीं कर रहे। ये स्थिति हो जाए। ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र है, बहुत सुंदर है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा एवं त्वमीव नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मैं कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीऊँ। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक जीऊँ। एवं त्वमेव, और तेरे लिए, नान्यथे तो अस्ति, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, न कर्म लिप्त नेरे, फिर तू कर्म में लिप्त नहीं होगा। यानी 100 वर्ष तक कर्म करूं और कर्म में लिप्त नहीं होगा। 100 वर्ष तक काजल की कोठरी में रहूं और काजल ना लगे, कह रहे तेरे के दूसरा तरीका नहीं है, यही तरीका है मुक्त होने का। उपनिषद बड़े कमाल की बात कहते हैं। उसका अर्थ यही है, हम संसार में आए हैं, कर्मों से बच नहीं सकते, कर्म तो करने पड़ेंगे, यही एक रास्ता है। लेकिन कर्मों से मुक्त हो जाएं, कर्मों के भाव से मुक्त हो जाएं कि मैं कर्म कर रहा हूं, यही तो भगवान कृष्ण का सारा संदेश गीता में यही है। बस हो रहा है, यही एक रास्ता है तेरे लिए। तू कर्म में लिप्त नहीं होगा कि मैं नहीं, बस हो रहा है। डूइंग नहीं है, बीइंग है। हो जाएं। कोई है जो डोर खींच रहा है, बस होता रहे। यदि मेरी अवस्था हो जाए, मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी अवस्था आ जाए तो हम मुक्त हैं, मोक्ष हैं, इसी लोक में भी परलोक में भी। आज इतना ही। जय श्री राम।